A preposition is a word or a set of words that indicate the location or some other relation between a noun or a pronoun. Preposition क्या होता है? वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स. सेट ऑफ वर्ड्स का मतलब है जैसे कुछ prepositions होती हैं जो ग्रुप में है, जैसे लिखा है इन अकॉर्डिंग टू भी preposition है, इन lieu ऑफ तो वो भी preposition है. तो कह रहे हैं वर्ड हो या सेट ऑफ वर्ड्स हो जिसमें आप ये बताते हो कि उसका क्या रिलेशन है नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ और दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ. जैसे अगर मैं कहती आई गो टू स्कूल बस, तो आई गो टू स्कूल बस में मैंने ये नहीं बताया कि मैंने इसको मिस कर दिया, बाय का मिस कर दिया, मतलब preposition को मैंने छोड़ दिया बीच में से. तो अब कैसे पता चलेगा क्या रिश्ता है मेरा बस के साथ? मैं जब यूज करूंगी कि आई गो टू स्कूल बाय बस, हाँ मैं बस का यूज करके जाती हूँ, तभी तो सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग मिलेगा. तो कह रहे हैं आप preposition को यूज करते हो सेंटेंस के अंदर ताकि वो रिलेशन बता सके नाउन या प्रोनाउन के साथ और आपके सेंटेंस के मतलब को कंप्लीट कर सके. इन दो सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से पढ़ना. आई गो टू स्कूल बाय बस और आई गो टू स्कूल ऑन फुट. जब भी हम किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं, जैसे बस होगी, कार हो गई या और कोई भी व्हीकल हो गया, तो हम यूज़ करते हैं बाय का. लेकिन जब हम फुट मतलब जब हम खुद ट्रैवल करते हैं, हम अपनी फीट्स का यूज़ करते हैं, अपने पैरों का यूज़ करते हैं चलने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं ऑन का. आई गो टू स्कूल ऑन फुट. दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है. जब आप व्हीकल का यूज़ करोगे आप बाय का यूज़ करोगे, लेकिन जब आप पैदल चलोगे तो आप ऑन का यूज़ करोगे. थर्ड सेंटेंस है वी नीड अ रूफ. अब हमें अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए, तो हमने लिख दिया ओवर अस. या फोर्थ सेंटेंस में आई कम फ्रॉम पानीपत. अगर ये सेंटेंस होता आई कम पानीपत, तो कैसे पता चलता कि मैं कहाँ से आता हूँ? जब मैंने लिखा बीच में फ्रॉम, तभी तो पता चला ना कि मैं पानीपत से आता हूँ. तो हम prepositions को यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के अंदर ताकि वो रिलेशन बता सके नाउन या प्रोनाउन का बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ. बताओ ये सेंटेंस क्लियर हो गए? फर्स्ट टू सेंटेंस में मेन ध्यान देना, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत आते हैं. जब आप व्हीकल का यूज़ करते हो और जब आप पैदल चल रहे होते हो तो आप ऑन का यूज़ करते हो. बताओ पता चल गया? यस मैम. नेक्स्ट पार्ट है यूजेस ऑफ prepositions, जिसमें से सबसे पहली preposition है इन. अब यहाँ प्रॉपरली अरेंज्ड है टेबल में, तुम यहाँ से यूज़ कर सकते हो. सामने इनके एग्जाम्पल्स लिखे हैं. इनको हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं टाइम ऑफ डे के साथ, मंथ के साथ और ईयर के साथ. जैसे अगर मैं कहूँ द क्लास इज शेड्यूल्ड इन द मॉर्निंग, तो हो गया टाइम ऑफ डे क्या आ गया यहाँ मॉर्निंग में. आपने क्लास शेड्यूल की है मॉर्निंग में, तो ये आपका इन का यूज़ हो गया. एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आप यूज़ करोगे तो आप इन यूज़ करोगे. अब मैंने कहा क्लास इज शेड्यूल्ड इन द मॉर्निंग. अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ मंथ को यूज़ करते हुए इनका, तो कैसे यूज़ करोगे जब आप पर्टिकुलर मंथ की बात करते हो? जैसे एग्जाम्स वर हेल्ड इन अप्रैल, एग्जाम्स अप्रैल में हुए. तो जब आप पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हो तो इन का यूज़ करोगे. या फिर अगर ईयर की बात करूँ, जैसे COVID-19 केम इन इंडिया इन 2020, तो 2020 में आया. तो हमने जब पर्टिकुलर ईयर की बात करी तो हमने इन का यूज़ किया. अब है अगर आपको पर्टिकुलर लोकेशन या प्लेस बतानी है कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है या कोई पर्टिकुलर प्लेस कहाँ है, तो पर्टिकुलर प्लेस के लिए कैसे यूज़ करोगे? जैसे सपोज मैं बोलूँ दीप होटल इज डैश पानीपत, तो क्या आएगा इन पानीपत. कोई पर्टिकुलर प्लेस बता दी ना मैंने कि पर्टिकुलरली पानीपत में ही है वो. ठीक है, बताओ फर्स्ट टू क्लियर हो गए? यस बताओ. मैम. थर्ड है अगर आप कोई पर्टिकुलर शेप की बात करो, जैसे मैं अगर कहूँ दिस रिंग कम्स इन 4 डिफरेंट शेप्स, तो ये रिंग जो है 4 डिफरेंट शेप्स में आती है.
या इन 4 डिफरेंट कलर्स या इन 4 डिफरेंट साइजेस। तो जब आप पर्टिकुलर शेप, कलर और साइज की बात करो तो हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, जैकेट कम्स इन 4 डिफरेंट साइजेस। अब ये पर्टिकुलर जैकेट 4 साइज में आती है, तो हमने इन का यूज़ किया। जब आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ पे स्ट्रेस दोगे तो आप इन को यूज़ करोगे। फिर है फोर्थ, अगर आप कोई चीज कर रहे हो वाइल डूइंग समथिंग, आप इन का यूज करते हो। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, अ कैच फ्रेज नीड्स टू बी इम्प्रेसिव इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट। अब आप क्या कर रहे हो, एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, आप मार्केट में चाहते हो वो प्रोडक्ट सेल हो जाए। तो आप क्या चाहते हो, उसके ऊपर जो टाइटल लिखो वो बहुत कैची सा हो, मतलब अट्रैक्ट हो लोग उससे। तो अ कैच फ्रेज नीड्स टू बी इम्प्रेसिव इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, मतलब जब आप कोई काम कर रहे हो तो भी आप इनका यूज करते हो। या अगर आपको कोई बिलीफ है, आपकी कोई मान्यता है, आपके ओपिनियंस हैं, आपके इंटरेस्ट है, तो भी आप इनको यूज करोगे। जैसे आई बिलीव इन नेक्स्ट लाइफ, मतलब मैं नेक्स्ट लाइफ में विश्वास रखता हूँ, तो हमने इनको यूज किया क्योंकि उसकी मान्यता है, वो अगली जो लाइफ होती है, आपका जो नेक्स्ट बर्थ होता है उसमें बिलीव करता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गैम्बलिंग। अब ये देखो, ये किसी का जो है इंटरेस्ट है या ओपिनियन है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है गैम्बलिंग में, मतलब हम जुआ है वो नहीं खेलते, तो हमने इनको यूज किया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गैम्बलिंग। बताओ, इन क्लियर हो गया? यस मैम। अब नेक्स्ट हाँ इनको जी। कहाँ यूज करोगे, जब पर्टिकुलरली, अभी तुमने कहा जब हम पर्टिकुलर मंथ की बात करेंगे, ये हमने अभी अभी बात करी थी मंथ की, इन मार्च या इन जुलाई। हमने ये भी कहा कि अगर हम पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ द डे की बात करें, जैसे जब माई क्लास इज शेड्यूल इन द मॉर्निंग, ये भी डिस्कस कर लिया। पर्टिकुलर आप ईयर की बात करो, जैसे माई बर्थडे इज इन 2007, तो हम पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर आप सीजन की बात करो, सीजन मतलब इन स्प्रिंग, इन विंटर, जैसे आप कोई भी सीजन लिख लो, माई अच्छा, मैंगोज कम इन समर सीजन, तो जब आप पर्टिकुलर सीजन की बात करोगे तो भी इनका यूज करोगे। अब ये था इन का यूसेज। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑन कहाँ यूज होता है। अब ऑन को कैसे यूज किया जाता है? ऑन मीन्स किसी चीज के ऊपर कोई चीज है। जैसे सपोज करो, टेबल है, मैंने टेबल के ऊपर लैपटॉप रखा है, तो टेबल के ऊपर जो लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप टेबल को टच कर रहा है, लैपटॉप जो है वो टेबल की सरफेस पे है। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि जब कोई चीज किसी के सरफेस पे पड़ी है तो क्या यूज किया जाता है? ऑन। जैसे दिस, अगर मैं बोलूँ दिस लैपटॉप या माई लैपटॉप इज ऑन माई डेस्क, तो मेरा लैपटॉप टेबल को टच कर रहा है ना, उसके ऊपर पड़ा हुआ है। जब कोई चीज किसी के सरफेस पे पड़ी है तो हम यूज करते हैं ऑन का, मतलब उसको टच हो रही है प्रॉपरली, तो हम यूज करते हैं ऑन का। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो ऑन को यूज करके? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो ऑन का यूज कर? आई सिट ऑन द चेयर। हाँ, आई सिट ऑन द चेयर, तो तुम जो है चिप चेयर पे। सॉरी चेयर पे बैठे हो, तो तुम्हारा जो सरफेस है वो टच कर रहा है चेयर के सरफेस से। अब है, अगर आप स्पेसिफिक डेज या डेट्स की बात करो, जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन 19th February इन 2000, तो अगर आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हो किसी पर्टिकुलर डे या डेट की या टाइम की, मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट, आप ऑन का यूज करोगे। जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन मंडे, या आई वॉज बॉर्न ऑन सैटरडे नाइट, या पार्टी इज ऑन सैटरडे, तो भी तो आप स्पेसिफिक हो ना, पार्टी सैटरडे को ही होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। थर्ड है, जब आप इंडिकेट करो अ पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे आप फिंगर पे जो है रिंग, सॉरी अपनी जो रिंग है वो फिंगर पे पहनते हो, तो अगर आपको बॉडी पार्ट इंडिकेट करना है तो भी आप ऑन का यूज करोगे। आई वेयर अ रिंग ऑन माई फिंगर, शी किस्ड मी ऑन माई चीक, उसने मुझे किस किया चीक्स पे, तो ऑन हो गया, तो आपका बॉडी पार्ट इंडिकेट कर दिया ना उसने, चीक्स। अब फोर्थ है, अगर कोई चीज हो रही है, मतलब कोई चीज चल रही है, सपोजिंगली यूज टू इंडिकेट स्टेट ऑफ समथिंग, जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेट में है, जैसे बिल्डिंग इज ऑन फायर। अच्छा, एक इस सेंटेंस का याद रखना, ये सेंटेंस में बहुत बार जो है मिस्टेक होती है, बिल्डिंग इज इन फायर या एट फायर कुछ नहीं आएगा, बिल्डिंग इज ऑन फायर, मतलब जो आग है बिल्डिंग में लगी हुई है और वो जल रही है, तो बिल्डिंग इज ऑन फायर का यूज होता है। एक पर्टिकुलर काम जब चल रहा है तो ऑन का यूज करते हैं। बताओ, क्लियर हो गया? तो एट का यूज। अब एट कैसे यूज करेंगे? जब आपको स्पेसिफिक टाइम बताना है, जैसे द क्लास इज एट 12 o'clock, तो
पूरे 12 बजे शुरू होगी तो स्पेसिफिक टाइम हो गया, आई मीट यू एट 7 AM या आई स्लीप एट 9 PM। फिर है यूज टू इंडिकेट अ प्लेस, अगर आपको कोई जगह जो है इंडिकेट करनी है, जैसे पार्टी इज एट द क्लब हाउस, या द पेशेंट इज एट हॉस्पिटल, तो जब आप प्लेसेस इंडिकेट करोगे तो भी आप एट का यूज करोगे। नेक्स्ट है यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी, अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी है, किसी काम में आप अच्छे हो, तो आप एट का यूज करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई एम गुड एट ड्राइंग, अगर कुछ भी लिखा आ जाए आई एम गुड एट, अगर कोई सब्जेक्ट भी लिखा आ जाए, इवन आई एम गुड एट मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो अगर कोई भी सब्जेक्ट लिखा आ जाए तो एट का यूज होता है। ही लाव्ड एट माई एक्टिंग, मतलब वो मेरी एक्टिंग पे हंसा। और ये याद रखना कि गुड के साथ प्रेपोजिशन एट फिक्स्ड है, गुड वर्ड के साथ एट आएगी अगर आप किसी काम में अच्छे हो तो, और लाव्ड के साथ एट आती है, लाव्ड एट ही होता है। और इसी से ये रूल है कि कोई एक्टिविटी इंडिकेट करनी है अगर आपको, तो आप एट का यूज करोगे। फिर एक लास्ट रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है एट के अंदर, कि एट को आप यूज करते हो स्मॉल प्लेसेस के लिए और इनको यूज करते हो बिग प्लेसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली। अब देखो दिल्ली बहुत बड़ा है, लेकिन दिल्ली में करोल बाग एक छोटा सा हिस्सा है। तो जब आप छोटी जगहों की बात करोगे आप एट यूज करोगे, और बड़ी जगहों के लिए इन यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पानीपत में से एक प्लेस उठा के तुम्हें बोलूँ, जैसे मॉडल टाउन, तो बताओ मॉडल टाउन बड़ा कि पानीपत बड़ा? पानीपत। पानीपत बड़ा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई लिव एट मॉडल टाउन इन पानीपत। इस सेंटेंस को याद रखना, इसको और ही लव्ड एट माई एक्टिंग और आई एम गुड एट ड्राइंग वाले को। छोटी जगहों के लिए एट आता है, बड़ी जगहों के लिए इन आता है। अगर कोई भी जगह दे रखी है, हर एक के लिए वैलिड है। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अबे ड्यूरिंग, अब कोई सिचुएशन जब परसिस्ट कर रही है, चल रही है, तो हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। जैसे कंडीशन ऑफ द कंट्री वाज बैड ड्यूरिंग कोविड-19। कोई एग्जाम, आई वाज नॉट वेल ड्यूरिंग माय हॉलीडेज, मतलब जब मेरी छुट्टियां हुई थी तो मैं ठीक नहीं था, उस दौरान मैं ठीक नहीं था। और दूसरा, अगर यूज हो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो भी यूज करेंगे फॉर का। जैसे अगर लिखा जाए, अब दो सेंटेंसेस हैं, सिंस को कहाँ यूज करते हैं? सिंस और फॉर में। सिंस और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? बिगिनिंग में। जैसे अगर मैं बोलूँ शी हैज बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह बैठी थी और अब तक पढ़ रही है। तो जब हम स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम सिंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप किसी काम को किसी टाइम से आपने शुरू कर रखा है लेकिन उसमें स्टार्टिंग ना बताई जाए, तो आप फॉर का यूज करते हो। जैसे आई हैव बीन लर्निंग फॉर 5 years, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि उसने पढ़ाई शुरू कब की थी। अगर वो कहता आई हैव बीन लर्निंग डैश 2010, इसका मतलब 2010 में उसने सीखना शुरू किया था। तो जब स्टार्टिंग इंडिकेट कर दी जाए सिंस आएगा, और जब स्टार्टिंग इंडिकेट ना करी जाए और आपने जो काम है वो शुरू किया हो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब आप उसको यूज करोगे तो फॉर को यूज करोगे। क्लियर हो गया? मैम ये समझ नहीं आया। बताओ। नो मैम। देखो सिंस और फॉर होता है, एक तो यहाँ पे ना मैं कुछ लिखूंगी तो समझ नहीं आता तुम्हें। देखो सिंस और फॉर होता है, ठीक है। सिंस को कहाँ यूज करते हो? जब स्टार्टिंग बताते हो किसी चीज की। चाहे आप ये सोचो, जैसे जितनी भी चीजें कैलेंडर में होती हैं, अब कैलेंडर में तुम्हारे मंथ्स हैं और ईयर है, डेट है, डे है, देन तुम्हारे पास हॉलीडेज हैं, तुम्हारी वेकेशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं। तो जितनी भी चीजें ये लिखी जाएंगी, मतलब जब ये बताया जाएगा काम शुरू कब किया गया था, तो हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। जैसे अगर मैं बोलूँ शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 2010, मतलब 2010 से पढ़ना शुरू किया था, अभी तक पढ़ रही है। या शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस जुलाई, मतलब जुलाई से पढ़ना शुरू किया था, अभी तक पढ़ रही है। तो जब स्टार्टिंग बता दी जाए तो यूज किया जाता है सिंस। लेकिन फॉर भी टाइम की प्रेपोजिशन है, और फॉर को भी आप यूज करते हो टाइम के साथ, बट जहां आप फॉर को यूज करोगे वहां स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताया जाएगा कि काम शुरू कब हुआ था। देखो अगर यहाँ पे सिंस आना होता तो यहाँ फॉर 5 years की जगह लिखा होता सिंस
2010 या 2012, मतलब शुरुआत बताई हुई होती। लेकिन जब आपको शुरुआत ना बताई जाए लेकिन आप वो काम कर रहे हो तो आप यूज करोगे फॉर। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 आवर्स, तो मैंने ये नहीं बताया कि मैंने पढ़ना शुरू कब किया था, लेकिन मैंने ये बता दिया मैं 6 घंटे तक जो है पढ़ाई की मैंने, तो हमने यूज किया फॉर का। प्राइम की प्रेपोजिशन दोनों है, लेकिन जब आपको शुरुआत बता दी जाए किसी काम की कि वो शुरू कब हुआ तो आप सिंस को यूज करोगे, और अगर आपको शुरुआत ना बताई जाए तो आप फॉर को यूज करते हो। ठीक है। अब ओके मैम। अब है बाय। बाय मीन्स जब आप लेटेस्ट टाइम इंडिकेट करोगे, जैसे यू मस्ट बी होम बाय 10 o'clock, या इट्स 12 o'clock बाय माई वॉच। तो जब आप डिनोट करोगे लेटेस्ट टाइम आप यूज करोगे बाय का। या फिर आप बाय को यूज करते हो वर्ड्स डे और नाइट के साथ, जैसे सम पीपल प्रेफर टू ट्रैवल बाय नाइट, मतलब वो रात में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं जब रोड्स पे ट्रैफिक कम होता है। या फिर हम एक फ्रेज का भी यूज करते हैं बाय मूनलाइट। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में डैश मूनलाइट लिखा हो तो बाय का यूज होगा। बाय यूज होता है टाइम बताने के लिए, सेकेंडली डे और नाइट के साथ, डे और नाइट अगर वर्ड्स लिखे हुए हैं तो, और मूनलाइट के साथ बाय का यूज होता है। बताओ क्लियर होगी प्रपोजिशंस? अगर किसी प्रपोजिशन में डाउट है तो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं।